हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल द। तो आर्टिकल द रूल 4। तो आइए हम देखते हैं। जैसे सम स्पेसिफिक यूज ऑफ द, तो हम देखते हैं कि द कहाँ कहाँ लगेगा और कहाँ नहीं। तो जैसे कि सम स्पेसिफिक यूज ऑफ द, तो स्पेसिफिक होता क्या है? तो स्पेसिफिक मीन्स क्या हो गया? विशिष्ट या खास या निश्चित या स्पष्ट या विशेष होता है। तो जिसका अर्थ किसी एक चीज या प्रकार से संबंधित होना या किसी बात का सटीक और विस्तृत विवरण देना। तो ये सब क्या है? हमारे स्पेसिफिक का मतलब जैसे विशिष्ट हो गया, खास हो गया, निश्चित, स्पष्ट या विशेष होता है, जिसका अर्थ किसी एक चीज या प्रकार से संबंधित होना या किसी बात का सटीक और विस्तृत विवरण देना। तो जैसे पार्टिकुलर मीन्स क्या होता है? विशेष। और स्पेशल मीन्स होता है खास। और डिफिनिट मीन्स होता है निश्चित। और क्लियर मीन्स होता है स्पष्ट। जैसे पार्टिकुलर बोले तो विशेष, जैसे किसी विशेष व्यक्ति की बात हो रही हो। जैसे रामायण के राम, तो उसमें रामायण के राम, तो राम जो हैं वो एक विशेष व्यक्ति हैं, तो इनके आगे हम द का यूज कर सकते हैं। तो जैसे अगर जैसे किसी का नाम राम, अगर ऐसे नॉर्मली हम किसी का नाम लेंगे जैसे राम, तो हम इसके आगे द का यूज नहीं करेंगे। और जैसे रामायण के राम, तो वो हमारे विशेष व्यक्ति हो गए, तो हम इसके आगे द का, जैसे सोना हो गया, तो सोना के आगे हम द का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे हम बोलेंगे भारत का सोना, तो हम इसके आगे, ये हमारा क्या होगा? विशेष हो गया, क्योंकि हम भारत का सोना, तो हम इसके आगे द का यूज करेंगे। तो ये हमारा पार्टिकुलर हो गया, तो ये विशेष हो गया। तो सर बोले तो खास क्या? जैसे हो गया कोई चीज़, जैसे ताजमहल और महात्मा गांधी, तो ये क्या है? स्पेशल है, तो हम इसके आगे क्या करेंगे? द का यूज करेंगे। तो जैसे डिफिनिट हो गया निश्चित, जैसे कोई चीज़ निश्चित हो, मतलब जैसे निश्चित, जैसे कैसे निश्चित बोले तो जैसे सूरज पूरब से निकलता है, तो ये बात निश्चित है कि सूरज पूरब से ही निकले। तो जैसे, तो हम क्या करेंगे? इसके आगे हम द का यूज करेंगे। तो जैसे संडे के बाद मंडे आता है, तो ये भी निश्चित है कि संडे के बाद मंडे आएगा, तो हम क्या करेंगे? द का यूज करेंगे इसके आगे। और जैसे हो गया सूरज लाल होता है, तो सूरज लाल होता है, ये निश्चित है, सूरज लाल होता है, तो हम इसके आगे भी द का यूज करेंगे। और जैसे ये क्लियर, अस्पष्ट हो गया, तो जैसे कोई चीज़ अस्पष्ट हो, मतलब तो जैसे स्पष्ट, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, तो ये भी बात निश्चित है, अस्पष्ट है। तो जैसे निश्चित और अस्पष्ट बात एक ही हुई, मतलब ये भी स्पष्ट है कि सूरज पूरब में निकलता है, तो इसके आगे हम द का यूज करेंगे। और जैसे संडे के बाद मंडे आता है, तो ये भी स्पष्ट है कि हाँ संडे के बाद मंडे आएगा, तो हम इसके आगे द का यूज करेंगे। तो आइए हम देखते हैं किसके आगे द का यूज करेंगे। तो जैसे समुद्र, आइए हम देखते हैं कहाँ द लगता है, कहाँ नहीं, कहाँ कहाँ द का यूज करेंगे हम। तो जैसे सी हो गया, सी मीन्स बोले तो समुद्र। और ओशियन बोले तो ओशियन मीन्स क्या होता है? महासागर। तो महासागर कितने होते हैं? 7 महासागर होते हैं, तो 7 महासागर के आगे हम द का यूज करेंगे। रिवर मीन्स नदी होता है, तो जितनी भी नदियाँ होंगी, जैसे गंगा नदी हो गया, यमुना हो गया और साबरमती हो गया, तो ये सब के आगे हम कोई भी नदियाँ मतलब होगी, तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। तो जैसे गल्फ या बे क्या होता है? खाड़ी। तो जितनी भी खाड़ी होंगी, तो उसके आगे हम, जैसे बंगाल की खाड़ी, तो इसके आगे हम जितनी भी खाड़ियाँ होंगी, तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे रंगेज ऑफ माउंटेन्स,
पर्वत श्रेणी, तो जितने भी पर्वत होंगे, जैसे हिमालय पर्वत हो गया, अरावली पर्वत हो गया, और काराकोरम हो गया, तो ये सब के आगे हम क्या करेंगे, द का यूज करेंगे। तो जैसे ग्रुप ऑफ, तो क्या हो गया, द्वीप पुंज, जैसे जितने भी द्वीप हैं, तो जैसे लक्षद्वीप हो गया, अंडमान हो गया, तो हम ये सब के आगे द का यूज करेंगे। तो जैसे डेजर्ट बोले तो मरुभूमि या रेगिस्तान, तो जैसे थार रेगिस्तान हो गया, लद्दाख हो गया, तो ये सब के आगे हम द का यूज करेंगे। तो जैसे एपिक, एपिक बोले तो महाकाव्य, तो जितने भी महाकाव्य हैं तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे शिप, शिप बोले तो जहाज, तो जितने भी जहाज हैं, जैसे शिप मीन्स जहाज, जहाज एरोप्लेन, शिप मीन्स जहाज, जितने भी जहाज हैं तो उसके आगे हम द का यूज करेंगे। एरोप्लेन्स मीन्स भी हवाई जहाज होता है, तो इसके भी आगे हम द का यूज करेंगे। जैसे न्यूज़पेपर हो गया, तो न्यूज़पेपर मीन्स समाचार पत्र, तो न्यूज़, जितने भी न्यूज़पेपर हैं, चाहे इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, तो हम उसके भी आगे द का यूज करेंगे। ऐसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बोले तो वाद्य यंत्र, इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है वाद्य यंत्र। तो वाद्य यंत्र बोले तो जैसे हारमोनियम हो गया, तबला हो गया, गिटार हो गया, तो हम ये सब के आगे द का यूज करेंगे। तो यहीं तक दिख, तो जैसे हिस्ट्रिकल प्लेस, तो ऐतिहासिक स्थान हो गया, बिल्डिंग इमारत हो गया, जैसे बिल्डिंग बोले तो इमारत, और पैलेस, पैलेस मीन्स महल, तो इत्यादि के नामों के पहले हम द का यूज करेंगे। द पैसिफिक ओशियन, जैसे द गंगेज, द हिमालयाज, द वेस्ट इंडीज, द रामायण, द कुरान, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द तबला, द ताजमहल, द रेड फोर्ट आदि। तो जैसे हम अब ट्रांसलेशन देख, तो आइए हम देखते हैं ट्रांसलेशन। तो जैसे रामायण हिंदुओं का एक धर्म है, तो क्या हो जाएगा, द रामायण इज a religious book of the Hindus, ऐसे इंडियन नेशन एक लोकप्रिय दैनिक था। द नेशन ऐसे एवरेस्ट हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, तो क्या हो जाएगा, एवरेस्ट ऐसे गंगा एक पवित्र नदी है, तो क्या हो जाएगा, द गंगा इज पवित्र नदी है। रिवर, हॉली रिवर, तबला बिहार में प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा, द
द तबला इज फेमस इन बिहार। फेमस इन बिहार। ऐसे ताजमहल बहुत सुंदर है, तो क्या हो जाएगा? द ताजमहल, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्यूटीफुल। ऐसे रामायण एक महाकाव्य है, तो क्या हो जाएगा? द रामायण द रामायण इज एन एपिक। तो बाइबल, भगवत गीता और कुरान भी महाकाव्य हैं, तो क्या हो जाएगा? द बाइबल, द भगवत ना, भगवत गीता। द बाइबल, द भगवत गीता एंड द कुरान आर आल्सो एपिक। आर आल्सो एपिक। आल्सो एपिक। ऐसे गंगा एक लंबी नदी है, तो क्या हो जाएगा? द गंगा इज a long river, a long river। ऐसे यमुना, बूढ़ी गंडक और बागमती भी प्रसिद्ध है, तो क्या हो जाएगा? द यमुना द यमुना, द बूढ़ी गंडक, द बूढ़ी गंडक एंड द बागमती आर फेमस। यहाँ डी एच आई। ऐसे हिमालय भारत के उत्तर में है, हिमालय भारत के उत्तर में है, तो हो जाएगा द हिमालय इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया।